एनी गिवन पॉइंट पे, वो हमने करवाया था आपको, और इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी मैंने किया था। तो आज उसी को आगे करते हैं और देखते हैं कि इस पे और भी जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट किया जाता है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, कल के लेक्चर को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। इफ z is any complex number such that mod z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये z है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, then the minimum value of z plus 1/2, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ये जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस 14 का। इसको करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन को समझिए, और देखो क्वेश्चंस जो देते हैं, जो क्वेश्चन को सेट करते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं। और इसके जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन आप एक बार सुन लीजिए अच्छे तरीके से। पहला ऑप्शन था कि इक्वल टू 5/2 लाइज इन द इंटरवल 1,2, ग्रेटर देन 5/2, ग्रेटर देन 3/2 बट लेस देन 5/2। इस तरीके का ऑप्शन था। ऑप्शन काफी टफ दिया था इन्होंने। तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसके अकॉर्डिंग अगर बनाते हैं, कल जो हम लोगों ने सीखा था सर्कल पैटर्न पे, तो उस बेसिस पे हम लोग बनाते हैं इसे, तो बड़ा आसान से बन जाएगा और कोई लॉजिक भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। तो सॉल्यूशन में देखिए चलते हैं हम लोग कि यहाँ पे मॉड z इज इक्वल टू 2 है, तो सर्कल की इक्वेशन सेंटर एंड रेडियस निकाल लीजिए। तो यहां से सेंटर तुम्हारा हो गया 0 और रेडियस हो गई 2। ठीक है, सेंटर 0 हो गया और रेडियस 2 हो गई। इस बेसिस पे देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे। किसी की आवाज आ रही है? हाँ, नेक्स्ट चलते हैं इसी को आगे की तरफ। सेंटर दे रखा है, रेडियस दी हुई है। अब हमें निकालना क्या है, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो आप निकाल लीजिए इसका पॉइंट, ये इसका जो पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा जी, z माइनस 1/2। इस तरीके से लिख सकते हो इसे, z माइनस z0। तो पॉइंट यहां से निकल कर आ गया -12। देख लो अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि क्वेश्चन इस पैटर्न पे कई आए हैं। पिछले एक क्लास में भी हमने कई क्वेश्चन इस पे डिस्कस किया है। तो पॉइंट निकल कर आ गया, तो सीपी कितना हो जाएगा तुम्हारा। कल के लेक्चर में सीपी हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस के लिए, ये जरूरी होता है। सीपी कितना हो गया तुम्हारा, बताओ जल्दी से। 0 माइनस 1/2, z1 माइनस z2, दैट इज 1/2। अब मिनिमम डिस्टेंस हमें निकालना है। तो मिनिमम डिस्टेंस तुम्हारा हमने बताया था, एक ही चीज याद रखना है, सीपी माइनस आर, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस।
तो Cp तुम्हारा है हाफ माइनस R की वैल्यू तुम्हारी दे रखी है कितनी, 2 दी हुई है। यहां से लिख लीजिए 2 कितना हो गया 3/2। देखो कोई सा भी ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन तुम्हारे पास था इक्वल टू 5/2, डिसमिस हो गया, ये 5/2 के तो बराबर नहीं है। जो मिनिमम डिस्टेंस है z+1/2 की जो मिनिमम डिस्टेंस है, वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो गई, 3/2 हो गई। तो ये देखिए एक ऑप्शन जो था वो ऑप्शन इस तरीके से था, लाइज ऑन द इंटरवल 1,2। देखो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, लाइज ऑन द इंटरवल 1,2। आप देख लीजिए 1,2 ये वाला जो है वैल्यू 1,2 इंटरवल पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान दीजिए और इसे देख लीजिए कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग और लिखते हैं z इज नॉट इक्वल टू 1। z की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है ना। एंड z स्क्वायर डिवाइडेड बाय अच्छा, अमरीश ने कहा है कि सीपी वाला बात मुझे बताने के लिए, कल इनके पास नेट की प्रॉब्लम थी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चली थी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर में, और वो जो थी उसको हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सीपी के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं एक बार, और जो बच्चे ने किया था वो भी एक बार देख लो। बहुत ज्यादा चीज नहीं है, थोड़ी सी चीज है, उसको मैं बता देता हूं। देखो एक सर्कल हमने ले लिया और इस सर्कल पे यहां पे एक सेंटर ड्रा किया। ये वाली वैल्यू जो है, यहां से एक डॉटेड लाइन हमने ड्रॉप कर लिया यहां तक। ये वैल्यू है c z0, ये रेडियस है r, ये वैल्यू यहाँ पे pz है, a है, और ये डिस्टेंस b है। तो देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो था वो z माइनस z0 इज इक्वल टू r होता है। अगर अगर z माइनस z0 की वैल्यू ग्रेटर हो r से, तो इसको कहते हैं कि आउटसाइड। जो पॉइंट है हमारा वो कहां पे है, ये z1 है। तो z1 माइनस z0, z1 माइनस z0, ये वाली जो डिस्टेंस है c से p तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस से क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। z1 माइनस z0 ग्रेटर देन जब r होगा तो वो सर्कल से ये वाला पॉइंट आउटसाइड में होगा, बाहर की तरफ होगा। अगर अंदर की तरफ लेते हो तो ये वाली वैल्यू होती है z1 माइनस z0 लेस देन r। तो ये z1 कहां पे होगा, इनसाइड, इनसाइड में होगा। अगर ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे काउंट कर ले, ये P पॉइंट जो है, अब अगर इस वाले पॉइंट पे आ जाए A के पोजीशन पे, तो ये z1 माइनस z0 इज इक्वल टू r हो जाएगा, और ये लाई करेगा ऑन द सर्कल, सर्कल पे लाई करेगा।
तो देखिए इसके लिए कंडीशन जो बनती है, जो z की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो निकालते हैं हम लोग, तो मिनिमम वैल्यू जब निकालिएगा इस कंडीशन के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए जब मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो देखो मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक होगी। फिगर आप देखिए, कल मैंने 3 अलग अलग फिगर ड्रॉ करके बताया था। यहां पे देखो आप P से A तक की जो डिस्टेंस है, P से A तक की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो मिनिमम डिस्टेंस सर्कल से क्या हो जाएगी, PA, और PA की वैल्यू क्या होगी, CP माइनस R। हम लोग क्या निकालेंगे, C से P तक की डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस निकालेंगे, और ये जो है रेडियस यहां तक, इसको घटा देंगे तो PA निकल कर आ जाएगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस P से B तक, सबसे दूरी डिस्टेंस है, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है P से सर्कल, तो ये है CP प्लस R। ये किसके लिए था, जब फर्स्ट कंडीशन हमने लिया आउटसाइड के लिए। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग अगर इन साइड के केस में लेते हैं, केस नंबर सेकंड अगर बनाते हैं, P इन साइड में हो, तो आप मिनिमम डिस्टेंस क्या लिखोगे, मिनिमम डिस्टेंस जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे PA। ये डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होगी, PA इज इक्वल टू R माइनस CP, लेंगे। और मैक्सिमम डिस्टेंस जो लोगे, मैक्सिमम डिस्टेंस जो आप लोगे वो क्या लोगे, P से B तक की डिस्टेंस लेंगे। व्हाट इज मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम यहाँ पे बात ये करी जा रही है कि ये सर्कल से जो पॉइंट ली जा रही है, ये जो पॉइंट है सर्कल से, जो पॉइंट है इस सर्कल से ये पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस, और इस पॉइंट से इस सर्कल की जो मैक्सिमम डिस्टेंस, देखो इसकी जो डिस्टेंस तुम लोगे, एक सर्कल बनाओ और इस सर्कल से यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया, तो इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक होगी, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी इसकी डायमीटर तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, यही होनी चाहिए ना। गुलाम मोहम्मद, समझ में आई बात, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस में हम लोग क्या लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक के पूरी डिस्टेंस, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। इस पॉइंट से सर्कल तक की सबसे बड़ी डिस्टेंस जो होगी वो कौन सी होगी, वो होगी PB, और PB यहां पे जो होगा CP प्लस R होगा, CP प्लस R, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। इसी तरीके से थर्ड केस अगर लेते हो, थर्ड केस में अगर पॉइंट P यहां पे लाई करता है, ये वाला थर्ड केस है हमारा, थर्ड केस में अगर लेते हो तो P जो है A पे ही लाई कर रहा है, मतलब सर्कल पे ही लाई कर रही है, तो इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, मिनिमम जो डिस्टेंस होगी वो तो 0 हो जाएगी ना, ये तो सर्कल पे ही लाई कर रहा है। और मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R प्लस CP, और CP भी R है, दैट इज 2R। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस P से, P यहाँ पे है और B यहाँ पे है, तो ये वाला भी R और ये वाला भी R, तो मिलकर के कितना हो गया, 2R। तो इसीलिए कल भी मैंने दो तीन एग्जाम्पल मैंने लिया था इस पे। तो यहाँ पे देखिए इसकी क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि z इज कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मिनिमम वैल्यूज ऑफ
दिस वन, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या किया, इसका सेंटर निकाल दिया और रेडियस निकाल दिया और इससे पॉइंट निकाल दिया हमने। अब इस पॉइंट से जो है मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस दोनों आप निकाल सकते हो। तो मिनिमम डिस्टेंस बोल रहा है तो सीपी माइनस आर, और यहाँ पे देखिए आपने लिखा है आर माइनस सीपी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑलवेज सीपी प्लस आर, देख लीजिए सीपी प्लस आर, देख लीजिए सीपी प्लस आर। मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम डिस्टेंस जब आप निकालोगे किसी भी पॉइंट पे सर्कल से, तो वो सीपी प्लस आर देंगे, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ऑलवेज याद रखना कि सीपी माइनस आर लिखो या आर माइनस सीपी लिखो, मॉड में बराबर ही होता है। तो अब हमारे लिए ये जो तीन केसेस आपने लिए थे, फर्स्ट केस आपने लिया था आउटसाइड के लिए, एक केस लिया था इनसाइड के लिए, और थर्ड केस लिया था ऑन द सर्कल। तो मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के लिए ही सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपी माइनस आर एंड सीपी माइनस आर, यही होगा। आप ऐसा लिखे, कंफ्यूज्ड नहीं होना है कि यहाँ सर ने सीपी माइनस आर लिखा है, यहाँ आर माइनस सीपी लिखा है। आप कुछ नहीं, दोनों को मैंने नोट करके कल लिखवाया था, मैंने ये नोट करवा दिया था कि आप नोट करके लिख लीजिए कि मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस सीपी माइनस आर, C is the center and P be the given point and R is the radius, and maximum distance is CP plus R, CP plus R, where C is the center, P is any point and R is the radius. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्लियर है। गुलाम मोहम्मद बताइएगा, आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस समझ में बात आई? ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल की तरफ, और ये आसान सा एग्जाम्पल है जो जेई का क्वेश्चन है। लिखते हैं z is not equal to, z is not equal to unity and z square upon mod z, sorry z minus 1 is real, is real, ये real है। Then the point represented by complex number, then z, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और z is represented by z, then the point z represented by या lies on, lies on। देखो ऑप्शन एक बार ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन में दिया हुआ आइदर ऑन द रियल एक्सिस, either on sorry either on on the real axis and circle passing through the origin, passing through the origin, ये एक ऑप्शन है। इसी तरीके से ऑप्शन एक दिया हुआ है ऑन द सर्कल विद सेंटर,
on the circle having center origin। थर्ड है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और फोर्थ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ऑप्शन सारे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, जितने भी ऑप्शन हैं सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। हम कल मैंने बताया था इसका सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताया था कल मैंने, और जनरल फॉर्म भी मैंने बताया था। और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक फॉर्मेट मैंने ये भी बताया था कि z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z माइनस z2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू k। अरे कौन लिख रहे हो? सेकंड ऑप्शन लिखा है क्या किसी ने? लिखो नहीं भाई, बोर्ड पे नहीं लिखो, सुनो मेरी बात। किसी ने ये सेकंड ऑप्शन लिखा है? देखिए ये रियल है, दिस पोर्शन इज रियल। और रियल में मैंने आपको बताया हुआ है कि z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इज रियल। ये रियल तब होता है, ये रियल तब होता है जब z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z हो जाए, तब ये रियल हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो z का कॉन्जुगेट z स्क्वायर डिवाइडेड बाई z माइनस 1, इस पूरे का कॉन्जुगेट z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 लिख सकते हैं हम लोग। इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो z कॉन्जुगेट का स्क्वायर माइनस कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर z कॉन्जुगेट। यस, ठीक बताया है आपने, फर्स्ट ही इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा। माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर इसे आप लोग अगर ब्रैकेट में लिखते हैं तो z माइनस जेड का बार इज इक्वल टू 0, और z बार माइनस जेड बार माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये तब होता है जब ये रियल एक्सिस पे होता है, रियल एक्सिस पे। और ये कल ही हमने सिखाया है आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होने चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, मैक्सिमम मिनिमम और सर्कल पे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं और लिखते हैं एग्जाम्पल 4। इफ z प्लस 4, z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, then the maximum value, the maximum value of z plus 1 is, JEE 2007 का क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें ऑप्शन 4, 10, 6 एंड 0 दे रखा है, 4, 10, 6 एंड 0 दिया हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेंगे इसमें मेथड। फर्स्ट देखिए जो सिर्फ आपको दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है इसमें। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आप देखिए तो आप क्या निकाल दीजिए, इसका सबसे आसान तरीका मॉड z इज इक्वल टू 0, z माइनस माइनस 4
इज इक्वल टू 3, सी हमारा कितना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग करते हैं, सेंटर हमारा है -4 और रेडियस है हमारा 3, सेंटर -4 एंड रेडियस 3, सीपी निकाल लीजिए, तो सीपी इज इक्वल टू -4 -3, यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मुझे पहले सीपी नहीं निकालना है, यहाँ से देखिए z प्लस, पॉइंट हम लोगों ने नहीं निकाला, z+1 z-1, तो पॉइंट हो जाएगा हमारा -1, अब सीपी निकालिए, तो -4 प्लस, और ये है हमारा माइनस होता है बीच में -1, और दिस वन इज इक्वल टू 3, तो सीपी की वैल्यू 3 निकल कर आ गई। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, सीपी प्लस आर, कल आपने सीखा था, आज थोड़ा सा रिवाइज भी किया है आपने, तो सीपी की वैल्यू कितनी है 3, और रेडियस तुम्हारी कितनी है, रेडियस तुम्हारी 3 है। तो इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके का, आप इसे बना सकते हैं फटाफट एकदम। मेथड सेकंड देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें, लेकिन ये वाला मेथड भी आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा माइंड आपको लगाना होगा। सेकंड मेथड कल भी हमने डिस्कस किया था, सेकंड मेथड का के बारे में। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, z+1, और इस वाले को हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। ऐसा करोगे जब जब आपको 3 माइनस करना होगा, इसे आप लिख दीजिए z+4 का मैग्नीट्यूड और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 3, इसकी वैल्यू दे रखी है 3 और इसकी भी वैल्यू 3, दैट इज 6। ये भी मेथड बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, the number of complex number z such that z-1 is equal to z+1 is equal to z minus iota, ये दे रखा है। ऑप्शन में दिया हुआ है 0, बी ऑप्शन में दे रखा है 1, सी ऑप्शन में 2 और डी ऑप्शन में 3। नंबर ऑफ z निकालना है, मतलब सॉल्यूशन निकालने, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो सिंपल सा दिख रहा है हमें कि आपने सीखा है कि मॉड z माइनस का मॉड z माइनस पे z और z का बार पे मॉड, सारे आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर आप ऐसा करो कि z की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, z की वैल्यू 0 पुट कर देते हो, तो -1 1 माइनस आयोटा पे कॉन्जुगेट सॉरी मॉडुलस, सारी वैल्यू हमारी 1 के इक्वल होती है। तो मुझे लगता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ओनली 1 ही सेटिस्फाई करेगा। दूसरा इसका व्यू आप इस तरीके से भी देख सकते हो, क्योंकि ये सर्कल है,
तो आप इसे सर्कल बना लीजिए। ठीक है, हमने इसे सर्कल बना लिया और देखो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, और एक और लाइन ड्रॉ किया हमने यहां से। तो देख लीजिए आप, आपको दिखेगा कि ये वाली वैल्यू ए वैल्यू जो है ये 1 होगी, और बी वैल्यू -1 होगी, और सी वैल्यू जो है आयोटा हो जाएगा, ये आयोटा। तो देखो, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी। तो सारे प्लेस पे एक ही वैल्यू आएगा, इसकी डिस्टेंस 1 है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका 1 होगा। नेक्स्ट हम लोग एक टॉपिक सीखते हैं। इस टॉपिक पे मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको जेई मेंस के हिसाब से, और इस टॉपिक को जरूर से आप अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा और ऐसे प्रॉब्लम जरूर बनाइएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। टॉपिक लिखते हैं, इफ z प्लस हो या माइनस b/z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a दे रखा है, देन फाइंड the maximum and minimum values of mod z where a और b कोई भी रियल नंबर होने चाहिए। तो देखो, ऐसे में मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। किसकी निकालनी है? मॉड z की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसकी देखो, आजकल तो बहुत सारे बुक्स मार्केट में है। राहुल ने क्वेश्चन पूछा है कि कौन से बुक्स में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, मैंने बोला था कल भी शीट देने के लिए आप लोगों को कि 1-2 दिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ और वो शीट आपको दे दूंगा, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए। कितने क्वेश्चन आप बनाइएगा, आपके पास टाइम अभी बिल्कुल भी नहीं। जो भी थोड़ा बहुत अभी टाइम आपको एक्स्ट्रा मिला है वो लॉकडाउन की वजह से, तो इसमें आप सिर्फ रिवाइज ही कर सकते हैं। बहुत सारे बुक्स का आप डिस्कशन नहीं कर सकते। मैं अगर बता देता हूँ कोई बुक, तो आप उस बुक को अगर बनाते भी हो तो भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप एक आध दिन मुझे टाइम दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको डीपीपी दे दूंगा, उसी में से क्वेश्चन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे मेरे डीपीपी में। चलिए देखते हैं हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा फायदा है, आपको मिलेगा। देखिए, इसमें करेंगे क्या कि z प्लस या -b/z, इसकी जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली जो रिजल्ट होती है, मिनिमम वैल्यू
मॉड z माइनस बी बाई मॉड z आप लिख सकते हैं, इसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली a की वैल्यू जो है दे रखी है, लिख दीजिए आप मॉड z माइनस बी बाई मॉड z आप लिख सकते हैं। देखो मॉड x लेस देन इक्वल टू a होता है, तो x की वैल्यू माइनस a और प्लस a के बीच में लाई करती है, माइनस a और प्लस a के बीच में लाई करती है। ठीक है, x की वैल्यू माइनस a और प्लस a के बीच में लाई करती है। तो देख लो ये वाली पूरी कंडीशन इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू जो होगी माइनस ए एंड प्लस ए के बीच में लाई करेगी, b बाई मॉड z, ये हो जाएगा प्लस ए और ये हो जाएगा माइनस ए। अब देखो मॉड z से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए और मॉड z की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आफ्टर सॉल्विंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। वी गेट, आपको मिलता है मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू माइनस ए, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू में प्लस ए होगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी, बी नेगेटिव भी होगा तो भी पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न पे आ रहे हैं। मार्केट का मतलब समझ रहे हैं आप, कंपटीशन में। एंड मॉड z की मिनिमम वैल्यू जो होती है माइनस ए, देखो सेम चीज है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए, बाकी चीज एकदम सेम, एक ही चीज याद रखना है, ए स्क्वायर 4 ऑफ मॉड बी डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इस पे जो 2009 में 2009 में एक क्वेश्चन आया था वो मैं डिस्कस करता हूँ। लिखते हैं इफ z माइनस 4 अपॉन z, ये दोनों ही z है, याद रखिएगा 2 नहीं लिखा है, मैं बोल भी रहा हूँ z माइनस 4 अपॉन z इज इक्वल टू 2 है। then the maximum value of mod z is, mod z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल है, आपने याद कर लिया है, रिजल्ट देख लिया। एक तो प्रोसेस से करना है, प्रोसेस से करोगे तो मुझे लगता है कि ये मैंने प्रोसेस इसीलिए बताया है कि अगर रिजल्ट ना याद हो तो आप प्रोसेस भी लगाकर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम है। अगर इतने सारे चीज आपको याद है तो अगर ये चीज याद हो जाता है तो जहाँ पे 3 मिनट में एक क्वेश्चन करने होते हैं आपको, तो मुझे लगता है कि 30-35 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर लेंगे। और हमने कल भी बताया था कि आपको क्वेश्चन करना और फास्ट क्वेश्चन करना, 4-5 क्वेश्चन भी आप अगर कर लेते हो दूसरों से, बहुत आगे रैंक चला जाएगा। तो चलिए हम लोग को क्या देखना है, इसमें b की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 2 है, यही चीज तो देखना होता है। तो मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? नहीं, ये एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं है,
बिल्कुल भी नहीं। जो भी चीज मैं सिखा रहा हूँ एनसीईआरटी ने कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ नहीं दिया। एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं है ये, और एनसीईआरटी में मिलेगा भी नहीं। आपको कंपटीशन की तरफ जाना होगा, और ये चीज जो है एडवांस के लिए भी है और मेंस के लिए भी है। ठीक है, तो मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू जो है कितनी होगी, रिजल्ट देख लीजिए। जेड मैक्स की वैल्यू क्या होती है, एक बार मैं लिख देता हूं, क्योंकि आप देखिए कि टाइम कितना लगता है लिखने में। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 ऑफ मॉड बी डिवाइडेड बाई 2, एंड नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू √5 प्लस 1। जेई मेंस 2007। तो देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ गई। कितना टाइम लगा आपको, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टाइम आपको लगा है यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं इसी बेसिस पे। देख लीजिए, ये क्वेश्चन था, मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। बी दे रखा है, ए दे रखा है। बी की वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बी हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि नेगेटिव भी लोगे तो यहाँ मॉड दिया हुआ है, मॉड की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये सॉल्यूशन हमारा निकल कर आ गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिखते हैं। इफ मॉड जेड, इफ देख लो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टाइप के। मॉड जेड greater than equal to 3, then determine the least value, then determine the least value of z plus 1, z plus हाफ। इसकी लीस्ट वैल्यू हमें निकालनी, मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो देखिए हम लोग चलते हैं, इसे इरेज करते हैं इस साइड वाले को। क्योंकि क्वेश्चन इधर ही करना है मुझे। देखिए करते हैं सॉल्यूशन। तो मॉड जेड की वैल्यू जो है दे रखी है कितनी, और z प्लस, देखो ये z है, z प्लस 1 अपॉन z ये। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो z प्लस 1 अपॉन z का मॉड इज इक्वल, इसे आप लोग ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी आपने सीखा था। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है मॉड z माइनस 1 अपॉन मॉड z, ये होती है। अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दी हुई है, 3 माइनस 1 अपॉन 3। 3 माइनस 1 अपॉन 3, 9 माइनस 1, 8 अपॉन 3। एक तो ये है सॉल्यूशन, मेथड फर्स्ट। मेथड सेकंड हमने बोला कि आपको कुछ नहीं करना, आपको रिजल्ट अगर याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू दे रखी है 3,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू, जो मिनिमम वैल्यू रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट मिनिमम की होती है माइनस ए प्लस में बाकी सब सेम ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी डिवाइडेड बाई 2। बी की वैल्यू 1 दे रखी, बी की वैल्यू 1 दे रखी है, ए की तो वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू 8/3 प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, लेकिन माइनस की वैल्यू हम लोग लेंगे नहीं, है ना, क्योंकि मॉड है, माइनस हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू आंसर हो जाएगी, ए की वैल्यू ऑलवेज सेटिस्फाई करेगी। तो थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे इस सब चीजों पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉल्यूशन पे भी क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्स नंबर के सॉल्यूशन पे, तो वर्किंग रूल हम लोग लिख लेते हैं। देखो वर्किंग रूल क्या है इसका, वर्किंग रूल है कि सबसे पहले हम लोग पुटिंग z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये हम लोग पुट कर लेते हैं उस क्वेश्चन में जहां पे z दिया हुआ होगा, x प्लस आयोटा y हम लोग पुट करेंगे कहां पे, गिवन इक्वेशन पे, गिवन इक्वेशन पे, एंड उसके बाद इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, वी गेट, फिर हम लोगों को मिलता है x एंड y की वैल्यू, x एंड y की वैल्यू, देन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ z, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाता है। अब देखो इस पे 2019 में एक सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक क्वेश्चन आया था, 2019 रिसेंटली, उसे हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल 8, इफ mod z be a z be a complex number, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, such that mod z plus z is equal to 3 plus iota, where आयोटा हम लोग जानते हैं -1 पे रूट है, देन mod z इज इक्वल टू, देन mod z इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखा है 5/3, 5/3, 2/3, 1/3, 7/2। चलिए ऑप्शन बताइएगा, आप लोग कीजिएगा तो थोड़ा, मैं 2 मिनट रेस्ट लेता हूँ, बहुत बोल दिया मैंने, अब आप करके दिखाइएगा।
जल्दी देखो, 2 मिनट में टाइम देता हूँ, 3 मिनट आपको कंपटीशन में मिलेगा। वहां पे अचानक से क्वेश्चन आता है, फ्रेश क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम 2 मिनट में करने होते हैं, आपको करना होगा। मॉड जेड की वैल्यू निकालनी, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है। टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। हमें करना क्या होता है, वर्किंग रूल हमने लिख लिया है कि z के प्लेस पे x प्लस आयोटा y पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में, एंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया जाता है, वहां से x और y की वैल्यू निकलती है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब मैंने एकदम पूरा डिटेल में इसे लिख दिया है आपके साथ। देखो कितना टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने में, इतना टाइम नहीं, फट से बनना चाहिए। आप z के प्लेस पे x प्लस आयोटा y पुट करोगे, करना है x प्लस आयोटा y का मॉड है प्लस x प्लस आयोटा y है, इज इक्वल टू 3 प्लस आई है। सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये मॉडुलस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे रूट प्लस का एक्स, प्लस का एक्स, प्लस में यहाँ पे देखिए आयोटा वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। 5/3 अम्बरीश ने सही बताया है, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, 1.5 मिनट में आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, टाइमिंग सही है, वेरी गुड। अब इस वाली वैल्यू को इसके बराबर, इस वाले वैल्यू के इसके बराबर आप लोग लिख लीजिए। तो स्क्वायरिंग कर लीजिएगा तो 3 ये वाला इस साइड में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस का 6x, ये से ये कैंसिल आउट, और यहाँ पे y की वैल्यू हमारी 1 कितनी है, y की वैल्यू हमारी 1 है। 1 पुट करने पे x की वैल्यू हमारी कितनी आ जा रही है, 4/3। x की वैल्यू 4/3, तो z इज इक्वल टू x, और हमें निकालना जो है मॉड z की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे अंडर रूट इज इक्वल टू 5/3। करेक्ट ऑप्शन 5/3। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखवाता हूं मैं। क्वेश्चन समझ में सभी को आ गया होगा, कुछ नहीं किया, वर्किंग रूल आप एक बार देख लीजिए, ये सॉल्यूशन देखने की कोई जरूरत नहीं। नाउ नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लिखेंगे हम लोग Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड Z1, इंडिविजुअल अगर हो जाए मॉड Z2, अगर ऐसा हो जाए तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू 0, या ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा। सेकंड में है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1, माइनस में देख लो यहाँ माइनस हो गया, तो इसकी जो वैल्यू होगी आर्ग्यूमेंट के साथ Z1 माइनस
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई लिखते हैं तो पाई। थर्ड है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड। ये जो वैल्यू होगी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 is equal to plus minus pi by 2, plus minus pi by 2। एंड इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि Z1 का पार और Z2 का मल्टीप्लीकेशन एंड Z1 by Z2 is purely imaginary, is purely imaginary। और एक लास्ट रिजल्ट है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई होता। देखो ये रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए थोड़ा एक नोट ध्यान रखना, एक बात को ध्यान रखिएगा, ये वाला Z1 और Z2 डिफरेंट नहीं है। अब मैंने क्या बोला, लेकिन लिखा तो है मैंने Z1 एंड Z2। देखो ये अगर Z है, ये वाली वैल्यू अगर Z है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इफ Z1 अगर Z है तो Z2 की वैल्यू जो होगी जरूरी है, एसेंशियल माइनस Z होनी चाहिए। इसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड का यूज करते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में, याद रखिएगा। एम्पलीट्यूड जहां पे लिखता हो तो आपको जनरल आर्ग्यूमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई होता है। और प्लस और माइनस पाई हम लोग जो लेते हैं वो किस तरीके से लेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव होगा तो माइनस वाला साइन लिया जाएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद रखिएगा। और यही रिजल्ट नहीं, ये चारों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी रिजल्ट्स हमने लिखवाए हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाए। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इस रिजल्ट पे डायरेक्ट ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे पे डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे 2005 का एक जेई मेंस का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जेई मेंस का एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ Z1 and Z2 are two non-zero complex number, zero complex number है ना, such that Z1 plus Z2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड में Z1 प्लस मॉड में Z2 दिया हुआ है और पूछ रहा है देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू k है। तो k की वैल्यू कितने के बराबर होगी, k की वैल्यू कितने के बराबर। तो देखो अगर तुम्हें रिजल्ट याद है तो फर्स्ट वाला आप रिजल्ट मैच कीजिए, k की वैल्यू क्या है, 0 है। और देखो रिजल्ट अगर ये याद रहेगा तो फट से आप क्वेश्चन लिख दीजिए, सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, तुरंत आप लिख सकते हैं।
कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। तो देखिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया हुआ है ये। अब एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं। 2004 का क्वेश्चन है ये, जेई मेंस 2004 में ये क्वेश्चन आया था। इफ z का स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर प्लस का 1। क्वेश्चन समझ में आया? मॉड पे z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर प्लस 1। देन z लाइज, z कहां पे लाई कर रहा है? ये z जो है वो लाई कहां पे कर रहा है? ऑप्शन में दिया हुआ रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, सर्कल या इलिप्स। रियल एक्सिस, एक बार और ऑप्शन सुन लीजिए, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, सर्कल या इलिप्स। जेई मेंस 2004 का क्वेश्चन है ये। तो करेंगे क्या हम लोग? तो सिंपल है, सॉल्यूशन में करेंगे कुछ भी नहीं, मॉड z का स्क्वायर है प्लस माइनस 1 पे मॉडुलस लगा दीजिए आप। अब इस वाले को आप, अगर ये दे रखा है क्या, ऐसा दे रखा है -1 पे, तो ये वाला देखो, तो रूल इस तरीके का जब होता है तो क्या होता है, फोटोस जब इस तरीके रूल आता है तो क्या बनाते हो आप? ठीक है, तो हम लोग करेंगे इसे। ऐसा तब होता है जब आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 का मॉडुलस, है ना। तो ये है -1, z1 यही है ना, z2 यहां देख लीजिए। अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशन बनती है, और कुछ ज्यादा करें। ठीक है। अब आप इसे आगे चल सकते हैं लेकर। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? बड़ा ही बढ़िया सवाल है ये। टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, इसे हम लोग लिख लेंगे -1 होता है ये किस वाले पे, ये होता है पाई पे, -1 ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 1 जो है रियल एक्सिस, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू π/2, और π/2 कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। और ये जो आएगा वो कहाँ पे होगा? इमेजिनरी एक्सिस, इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो देखो ये वाला जो 2005 में जेई मेंस का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था इस वाले रिजल्ट पे। और 2004 में जो क्वेश्चन आया वो भी देख लीजिए, आपने क्या किया, इस वाले को ऐसा दिया हुआ है, आपने थोड़ा सा चेंज किया है, और जब चेंज किया तो ये रिजल्ट ही तो होता है। ये वाला क्या होता है रिजल्ट? z1 प्लस z2 is equal to mod of z1 plus mod of z2। तो आप लिखते हो argument of z1 is equal to argument of z2, यही लिखते हैं। तो हमने भी तो वही लिखा है। अब इस वाले वैल्यू पे यहाँ पे क्या किया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z पे पावर n आर्ग्यूमेंट ऑफ z, हमने प्रॉपर्टी लिखवाया था। ऐसा होता है। क्लियर है? आप सभी को क्लियर हो रहा है?
चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल पे, इसी कॉन्सेप्ट पे। ये पहले आप एक बार देखिए क्वेश्चन को। हम लोग एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, लेट z and w है be the non zero complex number, be the non zero complex number such that z, अच्छे से नहीं लिखाया है ये, mod z is equal to w पे mod दिया हुआ है and amplitude of z plus amplitude of w is equal to pi here, is equal to pi. Amplitude of z plus amplitude of w is equal to pi. Then find the relation, then find the relation between w and z। w और z के बीच में रिलेशन हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो मैंने जो पिछले बार पिछले पेपर में, पिछले पेज पे एक रिजल्ट लिखा था और मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और एक रिजल्ट आपने देखा था एम्पलीट्यूड ऑफ z, पिछले पेज में एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। हमने क्या बताया था कि z1, देखो इसमें रिमेंबर रखना है इस रिजल्ट को, और ध्यान में ये रखना है, सिर्फ याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान भी रखिएगा कि z1 अगर z है तो z2 क्या होना चाहिए? माइनस z होना चाहिए, तभी ये प्लस में या माइनस में पाई होगा। पहली बात। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखना है कि z1 का मॉड और z2 का मॉड ऑलवेज इक्वल होगा। थर्ड बात ये याद रखना है कि z1 और z2 ऑलवेज 0 होगा। ये सारी बातों का कंक्लूजन ये रिजल्ट देता है। देखो ये कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है कि z एंड w बी द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z और मॉड w दोनों बराबर है। तो देखो एक चीज तो ये वेरीफाई कर रहा है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन z एंड ओमेगा, है ना। एक चीज थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने की बात है? वो ये है कि यहाँ पे जो बीच में साइन है ये प्लस का साइन है, जबकि यहाँ पे माइनस का साइन होता है। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में तुम्हारे है एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ w इज इक्वल टू पाई, ऐसा दिया हुआ है। क्या सोचोगे? क्या सोच सकते हैं हम लोग यहाँ पे? तो मुझे लगता है कि हमने आपको रिजल्ट लिखवाया था कि जब ये बार लगा दोगे तो बाहर में माइनस भी आ जाता है, आता है।
एम्पलीट्यूड ऑफ W और माइनस में एम्पलीट्यूड ऑफ W का बार होता है। ये हमने रिजल्ट लिखवाया है जब आर्ग्यूमेंट में मैंने पढ़ाया था, तो कल ही मैंने ये रिजल्ट भी लिखवाया था। तो हमने क्या किया, इस नेगेटिव को अब चेंज कर दिया। तो हमने ऐसा कर लिया कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ W बार इज इक्वल टू पाई कर लिया। ठीक है, ये पाई है। तो अब ये वेरीफाई हो गया। अब देखो, तो एक चीज और आपको मालूम होनी चाहिए कि दिस वन इज इक्वल टू कॉन्जुगेट पे बार इज इक्वल टू W पे लिख सकते हैं ऐसा। ये भी रिजल्ट हमने लिखवाया था कि Z पे मॉडुलस कॉन्जुगेट पे मॉडुलस दोनों बराबर ही होते हैं। तो इसको लिखिए और इसे लिखिए तो दोनों बराबर भी हो रहा है। तो देखो, तो ये वाला टर्म भी सेटिस्फाइड कर रहा है तुम्हारा, और ये भी टर्म सेटिस्फाइड कर रहा है कि एक W है और एक माइनस का W। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इस वाले को आप लिख सकते हैं Z प्लस W पे बार इज इक्वल टू 0। ये तभी तो सेटिस्फाई करेगा इस रिजल्ट को। इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों आपस में मॉडुलस बराबर होने चाहिए, जो कि आपने देख लिया। तो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो Z प्लस W पे मॉडुल conjugate is equal to 0. This is the required condition. This is the required condition. देखो, बड़ा ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम लोग चलते हैं डी मोवियस थ्योरम की तरफ। लास्ट टॉपिक है हमारा डी मोवियस थ्योरम एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इस पर से भी क्वेश्चंस आए हैं, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। क्वेश्चन ये किसे किसे समझ में आया और किसे किसे समझ में नहीं आया, प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया वो सभी को समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में आप लिखिए और बताइए। मुझे समझ में आना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या आपको क्लियर हो रहा है या सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। सलमान ने बोला समझ गए। ओके, चलिए अब डी मोवियस थ्योरम चलते हैं। यूलर्स फॉर्म भी कहा जाता है इसे। तो देखते हैं हम लोग। देखो, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। इसे हम लोगों ने पोलर फॉर्म में बताया था कि ये आयोटा थीटा 1 ई आयोटा थीटा 2 लिख सकते हो। इसे ई आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख सकते हो, और इसे लिख सकते हो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसे सिस मेथड भी कहते हैं, सी प्लस आई एस मेथड, सिस मेथड, कॉस प्लस आयोटा साइन मेथड।
in general condition cos theta 1 cos theta 1 plus iota sin theta 1 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, इस तरीके से cos थीटा n आयोटा साइन थीटा n अगर लिखते हो तो ये हो जाएगा e आयोटा थीटा 1 e आयोटा थीटा 2 e आयोटा थीटा n, और इसे आप लिखिएगा e टू द पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n, और इसे हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n। एक और इसमें अगर ऐसा आप ऐड कर दीजिए कि थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा n अगर लिखते हो तो आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे होल पावर n, ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे तो पावर हो जाएगा n टाइम्स तक चला जाएगा, और cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि 1 अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा लिखेंगे, और cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 को हम लोग cos 2 पाई के प्लस आयोटा साइन 2 पाई के लिखते हैं। ठीक है, अब k इज इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसे हम लोग देखो नोट है, इम्पोर्टेंट नोट है ये, कि अगर ऐसा हो साइन थीटा प्लस आयोटा सॉरी साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा अगर हो जाए, इस पे पावर n हो जाए तो इसे हम लोग आयोटा पे पावर n कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पे होल पावर n। देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव साइन होगा तो यहाँ पे -1 पे पावर n, और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे होल पावर n। पॉजिटिव के लिए ये केस होगा और नेगेटिव के लिए ये वाला केस होगा, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये नेगेटिव नहीं है, इसको मैंने लिखा है पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सिस बनना चाहिए, सी प्लस आई एस बनना चाहिए। एस प्लस आई सी अगर हुआ तो उसे हम लोगों को कन्वर्ट कर लेना होगा। एक एग्जांपल चलते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में एक लिखते हैं कि इफ ZR is equal to
कॉस पाई बाई 3r प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3r दिया हुआ है। ठीक है, सिस के मेथड पे है, ये क्लियर है, सही है। वेयर आई की वैल्यू -1 पे अंडर रूट है ये, तो मुझे निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 z2 मल्टीप्लाई है बीच में z3 अप टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू निकालनी। ऑप्शन दे रखा है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो कैसे करेंगे, करते हैं इसे। देखिए सॉल्यूशन z1 z2 z3 अप टू इन्फिनिटी तक है ना। तो आप ऐसा कीजिए कि zr को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 पे r। अब z1 सारा मल्टीप्लीकेशन है, z1 z2 z3, ये है z इन्फिनिटी तक, ठीक है। हाँ, ये क्या लाइन किसने दिया है ये, और बताइए क्या क्या यहाँ पे समझ नहीं आया क्या कुछ। लिखो नहीं भाई कोई भी बोर्ड पे, आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 का स्क्वायर, ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है ना। आप रिजल्ट लगा करके देख सकते हैं, रिजल्ट आपने लिखा हुआ है। अब ये जीपी सीक्वेंस में जा रहा है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 1 माइनस 1 बाई 3, बन गया ये तुम्हारा क्या, e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू तो आपने पढ़ा था cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा। इतना करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू i लिखवाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग कीजिए, और इस पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, उस पैटर्न पे ही क्वेश्चन आप बनाइए। और क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन देख लो, जितने भी क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। हमें 3 मिनट का टाइम मिलता है इच क्वेश्चन में, हमें मैक्सिमम टाइम 2 मिनट से ज्यादा नहीं देने। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन और करेंगे डिमोवियस थ्योरम पे, और उसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ये कल की टॉपिक है, कल पढ़ाएंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने हैं वो उसको पहले मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आज यहीं तक स्टॉप करते हैं, और इसके बाद जितना भी आपको क्वेश्चन करना है आप कीजिएगा घर पे, और मैं डीपीपी भी आपको दे दूंगा।